सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज आप लोग सीख जाएंगे 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना। इतना कोई मुश्किल भी काम नहीं है। मैं क्योंकि आपको सिखाने वाला हूँ कुछ एक दो एल्गोरिथम जो आप इजीली याद कर सकते हैं और इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं रूबिक्स क्यूब के बेसिक को। इस रूबिक्स क्यूब में टोटल 6 पॉइंट होते हैं। उसके बाद टोटल 8 कॉर्नर पीस होते हैं और 12 एजिस पीस होते हैं। ठीक है, जोन से पीस हमारे सेंटर में है। जोन से भी पीस हमारे सेंटर में है, इसको हम पॉइंट बोलते हैं या फिर डॉट बोलते हैं। ये टोटल 6 होते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे 3 कलर के पीस है, जैसे कि ये रेड, येलो और ब्लू, इनको हम कॉर्नर बोलते हैं। ये टोटल 8 होते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी 2 कलर वाले पीसेस हैं, इनको हम एज पीस बोलते हैं। ये टोटल 12 होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्वर हैं और इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे, मेरा जो रूबिक्स क्यूब है, इसमें मैं सबसे पहले वाइट क्रॉस बनाऊंगा। ठीक है, ये है मेरा वाइट क्रॉस। वाइट डॉट पीस वाइट है और उसके चारों एजेस उससे मिले हुए हैं। ये हमारा बन गया वाइट क्रॉस। और उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ वाइट पीस के एजिस पीस है, वो वाइट से भी अलाइन होने चाहिए। मतलब जितने भी एजिस पीस है हमारे, उसके सेंटर से अलाइन होने चाहिए। जैसे कि रेड के साथ रेड, वाइट के साथ वाइट, ग्रीन के साथ ग्रीन, वाइट के साथ वाइट। ठीक है, ऐसे ही ऑरेंज के साथ ऑरेंज और वाइट के साथ वाइट और ब्लू के साथ ब्लू और वाइट के साथ वाइट। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। तो अब हमारा दूसरा स्टेप है कि जो हमने वाइट का क्रॉस बनाया था, उसके बाद हम उसके जितने भी कॉर्नर पीस हैं वहाँ पे वाइट पीस लगाते हैं और उसकी जो दूसरी लेयर है वो भी सॉल्व करते हैं। देखो इस तरह से पहले हमारा वाइट क्रॉस बना था, उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने उसके जितने भी कॉर्नर पीस है और उसके जो कलर है, जैसे कि वाइट के साथ वाइट और ग्रीन के साथ ग्रीन और ऑरेंज के साथ ऑरेंज। ठीक है, उसके साथ उसको सही जगह पे और सही तरह से लगाना है। ये हमारा दूसरा स्टेप है। उसमें सबसे पहले हम लोग ये पहली लेयर सोल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारी जो दूसरी लेयर है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, ये है हमारा तीसरा स्टेप, जिसमें हम लोग पूरी की पूरी जो लास्ट लेयर है, जो तीसरी लेयर है हमारी, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जोन से भी रूबिक्स क्यूब सॉल्वर है, जो बिगिनर है, वो लोग यही ट्रिक यूज़ करते हैं इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए। आप इस रूबिक्स क्यूब के जितने भी बेसिक है वो जान चुके हो। अब आपको मैं एकदम इजी वाली एल्गोरिथम बता रहा हूँ, जिनको आप रट लो। ये आपको हर दफ़ा काम में आएगी, हर दफ़ा। ठीक है, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे और यू को पीछे। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड मूव है। एक दफ़ा इस पीस को हम ऊपर करते हैं, फिर ऊपर वाले पीस को हम आगे करते हैं, फिर इसको नीचे और फिर इसको पीछे। ठीक है, इस मूव को आप अगर 6 बार लगाते हो तो ये जो रूबिक्स क्यूब है अपनी सॉल्व पोजीशन में, ठीक है, वापस आ जाता है। इनको हम बोलते हैं राइट हैंड एल्गोरिथम। उसके बाद है हमारी लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम। सबसे पहले एल को नीचे, यू को आगे, एल को ऊपर और यू को पीछे। ठीक है, ये हमारी 2 एल्गोरिथम है, ये राइट हैंड एल्गोरिथम और ये लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम। अगर आप इनको एक बार लगाना सीख गए तो आप इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के पूरे नज़दीक हो। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हमारा स्क्रैम्बल रूबिक्स क्यूब है, जिसमें हमें बनाना है हमारा पहला वाइट क्रॉस। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हम येलो को ऊपर रखेंगे। ठीक है, हमारा जो येलो पॉइंट है इसको हम अपने फ्रंट में रखेंगे और जो वाइट है उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, ये हमारा वाइट है और ये हमारा येलो। अब हमें जितने भी वाइट एज पीस है, यानी कि 2 कलर वाले पीस वाइट, उनको हमें येलो के टॉप पे लाना है, इस तरह से।
जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से ही एक वाइट लगा हुआ है और ये तीनों में भी हमें अपनी तरफ से वाइट लाना है। ठीक है, ये मतलब कोई आसान इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हमारा एक पीस यहाँ पर है वाइट। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा इसे ऊपर करेंगे तो यह यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पीस भी हमारा, इसको यहाँ पे ऊपर करेंगे तो ये भी लग जाएगा। और अब इस पीस जो हमारा नीचे है इसको हम पहले सही करेंगे। एक बार ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे आ गया। अब इसको हम ऊपर करेंगे और जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये जो हमारा बना हुआ था वो बिगड़ जा रहा है। तो पहले उसको जैसे थे वैसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे खाली एक स्लॉट लाएंगे इस तरह से। अब ये हमारा खाली स्लॉट आ गया। अभी हम इसको ऊपर करेंगे तो ये अब हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं वाइट क्रॉस का। चलिए, तो सबसे पहले हमारा ऑरेंज जो है वाइट वाला, इसको हम एक दफ़ा ऐसे करेंगे तो ऊपर आ गया। उसके बाद हम एक बार इसको नीचे करेंगे और यहाँ पे खाली स्लॉट लगा के इसको भी लगा लेंगे यहाँ पे, और ये भी हमारा बन गया। चलो ठीक है, और इसको भी एक बार ऊपर करेंगे और यहाँ पे खाली स्लॉट लेंगे और इसको यहाँ पे लगा लेंगे। ओके, येलो के फ्रंट पे चारों एजिस पीस वाइट आ जाने के बाद जोन जो भी पीस है, जितने भी हमारे 4 पीस है, उनको उनके कलर से मैच करना है सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पे ये ग्रीन है तो ग्रीन के साथ ये मैच नहीं हो रहा, ऑरेंज है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाएंगे ग्रीन के साथ ग्रीन। ठीक है, और जब ये ग्रीन के साथ ग्रीन आ गया तो इसको 2 बार घुमाएंगे, 1 और 2। इसी तरह से तीनों जो एजिस पीस है उनको भी हम इसी तरह से घुमाएंगे 2 बार उसके पॉइंट से मिला के। ये हमारा वाइट और ब्लू है। ओके, ब्लू मिल गया, इसको भी 2 बार घुमाएंगे, 1 और 2। उसके बाद ये हमारा ऑरेंज है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे मिला के 2 बार घुमाएंगे, 1 और 2। और हमारा बाकी रहा है रेड। रेड को उसके सेंटर पीस से मिला के 2 बार घुमाएंगे। और अब हम नीचे देखेंगे तो यह हमारा बन चुका है वाइट क्रॉस। तो अब हमारा दूसरा स्टेप है, जो हमारा जो वाइट क्रॉस है, यहाँ पे उसके जो खाली कॉर्नर है यहाँ पे वाइट को लाना। ठीक है, और उसके सही जगह से और सही तरह से। तो सबसे पहले हम येलो को फ्रंट में रखेंगे। हमारे पूरे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते टाइम हम येलो को हमेशा फ्रंट पे ही रखेंगे, उसको कभी बैक नहीं करेंगे। सबसे पहले हमको मिला है वाइट पीस, जिसमें वाइट है, ऑरेंज है और ग्रीन है। तो ये पीस कहाँ पर बैठेगा सही तरह से और सही जगह पे। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइट है, ऑरेंज है और ग्रीन है। तो मतलब इस पीस को है ना यहीं पे जाना है, यहीं पे मतलब यहीं पे जाना है। ठीक है, तो हमने जो राइट एल्गोरिथम सीखी थी, ये वाली आर प्रैंक यू प्रैंक, उसको हम एक बार लगाएंगे, आर प्रैंक यू प्रैंक। ठीक है, तो ये अब हमारा ये जो पीस है यहाँ पे लग चुका है सही तरह से और सही जगह से। वैसे ही हमारे बाकी के 3 कॉर्नर को भी हम इसी तरह से लगाएंगे। और अगर ये पीस एक बार में यहाँ पे ना लगे तो हमें ये एल्गोरिथम लगाती रहनी है, जिससे यहाँ पे जब तक ये सही तरह से फिट ना हो जाए तब तक। अब है हमारे पास वाइट, रेड और ग्रीन। ओके, वाइट, रेड और ग्रीन। ठीक है, इसको पहले यहाँ पे लाएंगे और तब तक ये एल्गोरिथम लगाएंगे जब तक ये पीस यहाँ पे सही तरह से फिट नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए, ये एल्गोरिथम हमने 4 बार लगाई यहाँ पर, तो ये यहाँ पे भी फिट हो गया। अब है हमारा ये वाला पीस, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट। ठीक है, ये पीस यहाँ पर सही जगह पर लगा, लेकिन सही तरह से नहीं लगा। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे कर देते तो ये लग जाता है, लेकिन ये अभी ऐसा है। तो इसको सबसे पहले राइट हैंड एल्गोरिथम से बाहर निकालेंगे और फिर वही एल्गोरिथम बार बार लगाएंगे। ये अब हमारा राइट हैंड एल्गोरिथम से एक पीस हमारा बाहर आ चुका है।
अब हम तब तक लगेंगे कि जब तक ये पीस यहाँ पे सही तरह से ना लग जाए। ठीक है, ये हमारा पीस यहाँ पे लग चुका है और अब हमारा बाकी है रेड और ब्लू। ठीक है, तो अब हमारे ये पीस भी यहाँ पे सही तरह से सही जगह पे लग चुका है। अब हमने हमारी पहली लेयर जो है उसको सोल्व कर लिया है, उसको सही तरह से और उस सही जगह पे। ठीक है, अब हमारी बारी है दूसरी लेयर को सोल्व करने की। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये जो हमारे एजिस पीस हैं इनको यहाँ पे सही तरह से और सही जगह पे लगाना है। ठीक है, तो येलो को फ्रंट पे रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से पीस में येलो पीस नहीं है, कौन कौन से एजिस में येलो कलर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे भी येलो कलर है इस एजिस पीस में, यहाँ पे फ्रंट में येलो कलर है, यहाँ पे भी येलो कलर है। ठीक है, हाँ ओके, यहाँ पे येलो कलर नहीं है। तो सबसे पहले ये जो ऑरेंज है इसको अपने सेंटर पीस से मिलाएंगे। ये हमारा सेंटर पीस से मिल गया अभी। ओके, तो सबसे पहले हम इस पीस को यहाँ से एक बार ऐसे दूर करेंगे, यू करेंगे एक बार। ठीक है, दूर करेंगे, फिर इस वाले जो कॉर्नर है इसको पहले ऊपर लाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर उसको एक बार वापस लाएंगे उसकी सही जगह पे, फिर एक बार इसको नीचे करेंगे। ठीक है, ये अपना आर, ठीक है कौन सा था, आर ओके यू प्रैंक, और इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, ये अब हमारा बन चुका है पूरा स्लॉट, और इसको एक बार ऐसे घुमाएंगे आगे और इसको ऊपर करके पीछे लाएंगे। तो ये हमारा बन चुका है। ठीक है, ये हमारा ये पीस यहाँ पे सही तरह से लग चुका है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जितने दूसरे पीस हैं उनको भी हम उनकी सही जगह पे लगाएंगे। जैसे कि हमारे येलो के फ्रंट पे ये दोनों पीस में येलो नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन ग्रीन ये हमारा मिल गया, ग्रीन ग्रीन ऑरेंज, ग्रीन और ऑरेंज। तो ये पीस को यहाँ पे जाना है, तो फिर से वही वाला, इसको एक बार यहाँ से दूर करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, इसको फिर पीछे लाएंगे, फिर इसको नीचे करेंगे। इतना हो जाने के बाद इसको एक बार आगे करेंगे, फ्रंट से इसको एक बार घुमाएंगे और फिर इसको पीछे लाएंगे और इसको फ्रंट से फिर एक बार नीचे घुमा देंगे। ठीक है, तो ये पीस भी हमारा लग चुका है। ओके, तो अभी हमें येलो के फ्रंट पे एक और पीस ढूंढना है, दो पीस हमारे बाकी है, लेकिन अभी हमारे येलो के फ्रंट पे कोई है नहीं क्योंकि दोनों पीस यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, भले सही जगह पे और सही तरह से नहीं है लेकिन लग चुका है। तो सबसे पहले हमारे राइट हैंड एल्गोरिथम से इनको बाहर निकालेंगे और फिर इनको यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये पीस हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, अब इस पीस को फिर से हम लगाएंगे यहाँ पे सही जगह से और सही तरह पे। ओके, ठीक है, ये पीस हमारे यहाँ पे सही तरह से लग चुका है और ये पीस भी हमारे यहाँ पे बाहर निकल चुका है। तो सबसे पहले इसको अपने सेंटर पीस से मिलाएंगे और ये पीस को जाना है यहाँ पे। ठीक है, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू। ओके, तो सबसे पहले जैसे हम इन दोनों पीस में हमने जो किया अभी यही करना है लेकिन इस ओर से। ठीक है, तो इसको यहाँ से इसको दूर भेजेंगे, इसको ऊपर लाएंगे, इसको फिर एक बार ऐसे करेंगे, इसको नीचे लाएंगे। ये हमारा बन चुका है एक स्लॉट जिसको हम यहाँ पे डाल देंगे। एक बार ऐसे करेंगे, फिर इसको ऊपर, इसको पीछे, और ये हमारा लग चुका है। ठीक है, अब हमारा खाली एक पीस बाकी है, इसको भी इसी तरह से लगाएंगे। ठीक है, इसको दूर करेंगे, फिर इसको ऊपर, अभी इसको यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, दोनों को मिला देंगे, इसको एक बार आगे करेंगे, ऊपर करके यहाँ पे लगा देंगे फिर। ठीक है, अब हमारी दोनों जो लेयर है वो सोल्व हो चुकी है। अब हमारी खाली तीसरी लेयर सोल्व करने की बाकी है। तो अब हमारी बारी है लास्ट लेयर को सोल्व करने की। हमने पहले ही अपनी दो लेयर सोल्व कर चुकी है और अब हमारी लास्ट लेयर की बारी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे,
कि जो हमारी येलो के टॉप पे है यहाँ पे येलो का क्रॉस लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे येलो का क्रॉस लाएंगे। और कैसे लाएंगे मैं सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 केस मिल सकते हैं, जिसमें यहाँ पे येलो के टॉप पे हमें खाली एक डॉट मिले। उसके बाद दूसरा केस यहाँ ये दोनों पीस पे भी हमें येलो मिले। इसको इग्नोर करो, इन दोनों को इग्नोर करो, ठीक है। अभी ये वाले पीस को, जो 2 एजिस पीस है उसके आसपास के उनमें येलो के 2 पीस मिल सकते हैं। और तीसरा केस हमारा कि हमें येलो की पूरी लाइन मिल सकती है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो केस है यहाँ पे येलो 1 डॉट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस खाली एक राइट हैंड एल्गोरिथम एक बार लगाना है। कैसे? सबसे पहले ये जो हमारी पूरी लाइन है इसको एक बार ऐसे घुमा दे आगे की साइड, ठीक है। और अब एक बार राइट हैंड एल्गोरिथम लगानी है, आर प्रैंक यू प्रैंक, ठीक है। और फिर से इसको ऊपर कर देना है। तो ये अब हमारा आ चुका है दूसरा केस, ठीक है। यहाँ पे इसको इग्नोर करो। अभी यहाँ पे दोनों पे येलो के टॉप में एजिस पे 2 आ गए। अभी इसको यही पोजीशन में रखना है और फिर से वही वाली मूव करनी है। फ्रंट को एक बार आगे करो, फिर राइट हैंड एल्गोरिथम, और फिर से इसको ऊपर करो। ओके, तो ये अब हमारा आ गया है पूरे येलो की जो लाइन है वो वाला केस, ठीक है। तीसरा केस हमारा, तो इस केस में हम लोग जो हमारा जो रूबिक्स क्यूब है इसको हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे है हमारा। अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे। सॉरी, थोड़ा लाइट का डिफरेंस हो गया था। और अब हम यहाँ पे हमारी जो वही वाले एल्गोरिथम है उसको एक बार लगाएंगे। इसको एक बार आगे भेजेंगे और फिर राइट हैंड एल्गोरिथम, और फिर इसको एक बार ऊपर। तो ये हमारा आ चुका है यहाँ पे वाइट का क्रॉस, ठीक है। ये हमारा वाइट का क्रॉस भी यहाँ पे आ चुका है। तो अब हमारा वाइट क्रॉस यहाँ पर आ चुका है। अब हमारी बारी है जितने भी वाइट पीस के एजिस पीस है उनको उनके डॉट से मिलाने की। यानी कि जितने भी हमारे चारों एजिस पीस है ये उसके डॉट से मिले हुए होने चाहिए। अब हमारे खाली 2 ही पीस उनके जो सेंटर पीस है उससे मिले हुए हैं, ठीक है, ग्रीन और ब्लू। बाकी रेड और ऑरेंज उसके सेंटर पीस से मिले हुए नहीं है। तो अब हमें उनको कैसे मिलाना है, इसके लिए मैं सबसे इजी वाली एल्गोरिथम मैंने बनाई है जो मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ। देखो ये वाली। तो इस पोजीशन में हमें टोटल 3 केस देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा कोई भी एज पीस उनके सेंटर पीस से मिला हुआ नहीं होगा। दूसरा केस कि हमारा जो 2 पीस हैं वो आमने सामने अपने सेंटर पीस से मिले हुए होंगे इस तरह से। और हमारा तीसरा केस कि हमारे के साइड के जो 2 एज पीस है उनके सेंटर पीस से मिले हुए होंगे, जैसे कि ये कि ब्लू के साथ ब्लू और रेड के साथ रेड, ऐसे, ठीक है। तो अभी हमारे पास दूसरा केस है। सबसे पहला केस में अगर हमारे पास कोई भी एज पीस मिले हुए नहीं होते तब हमें ये वाली एल्गोरिथम लगानी है, जिससे हमारे आमने सामने के दोनों एजिस पीस मिल जाएंगे। और ये मिल जाए तब हमें एक और बार यही एल्गोरिथम को रूबिक्स क्यूब को इस तरह से होल्ड करके लगानी है, जिससे हमारे साइड के 2 कलर मैच हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम कुछ ऐसी है कि आर को ऊपर, फिर यू को आगे, आर को नीचे, ओके, फिर एक बार यू को फिर एक बार आगे, उसके बाद आर को एक बार फिर ऊपर और यू को 2 बार घुमाना है, U2 यानी कि यू को 2 बार, 1 और 2, फिर आर को नीचे। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो ग्रीन मैच था वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे रेड अनमैच था, जो कि अभी मैच हो चुका है, ठीक है। ये अब हमारा आ चुका है तीसरा केस, जिसमें ब्लू के साथ ब्लू और रेड के साथ रेड साइड के जो 2 एजिस पीस है उसके सेंटर पीस से मिले हुए हैं। अब हमारे तीसरे केस में हमें इस रूबिक्स क्यूब को इस तरह से होल्ड करना है, जैसे कि ये हमारे ब्लू और रेड जो दोनों मिले हुए हैं उसमें रेड हमारे पीछे जाएगा और ब्लू हमारा
साइड में आएगा, राइट साइड आएगा, ठीक है। और फिर से यही वाली एल्गोरिथम हमको एक बार और लगानी है। इसको एक बार ऊपर, फिर यू को आगे, आर को नीचे, फिर एक बार यू को आगे, फिर आर को एक बार ऊपर, U2 और आर को नीचे। ओके, अभी देख लेते हैं हमारे जो चारों एजिस पीस है, जैसे ग्रीन के साथ ग्रीन, ऑरेंज के साथ ऑरेंज, ब्लू के साथ ब्लू और रेड के साथ रेड, वो मिल चुके हैं, ठीक है। जितने भी चारों एजिस पीस है हमारे, उनके सेंटर पीस के साथ अलाइन हो चुके हैं। ओके, तो अब बारी है हमारी जितने भी जो कॉर्नर पीस है उनको सही तरह से लगाने की। तो अब मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे पीस है वो सही जगह पे सही तरह से लगने चाहिए। जैसे कि ये वाला पीस है, ये हमारा सही जगह पे और सही तरह से लगा हुआ है, लेकिन बाकी के हमारे जो जितने भी पीस है वो सही जगह से और सही तरह से नहीं लगे हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनको सही करना है। तो उसके लिए कौन सा भी पीस हमारा सोल होगा या फिर सही जगह पे और सही जगह पे लगा हुआ, भले सही तरह से ना लगे, इसको बोलते हैं सही जगह पे लगना, ठीक है। और ये पीस हमारा सही तरह से लगा हुआ था। इनमें टोटल 2 केस देखने को मिलते हैं। एक तो कि हमारा कोई भी पीस सही जगह पे और सही तरह से नहीं लगा होगा, और या तो फिर कोई भी एक पीस सही जगह से सही जगह पे लगा होगा। तो अब हमारे पास दूसरा वाला केस है, सही जगह पे लगा हुआ है। जब भी हमारे एक भी पीस सही जगह पे नहीं लगा होता, तब हमें यही एल्गोरिथम एक बार लगानी होती है, जिससे हमारा कोई भी एक पीस यहाँ पे सही जगह पे लग जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा कोई एक पीस भी सही जगह पे लग जाए तो हमें इस रूबिक्स क्यूब को इस पोजीशन में पकड़ना है, जैसे कि सही लगा हुआ पीस राइट हैंड आए, और उसके बाद हमें ये एल्गोरिथम लगानी है। तो चलिए देखते हैं हमारे एल्गोरिथम। सबसे पहले एल को ऊपर, यू को आगे, उसके बाद आर को ऊपर और यू को पीछे, ठीक है। उसके बाद एल को नीचे, फिर यू को आगे और फिर आर को नीचे। अब देखते हैं हमारे कितने कितने पीस उसकी सही जगह पे लग चुके हैं। अभी भी नहीं लगे हैं, ठीक है। अभी भी हमारा खाली एक ही पीस सोल है, तो इसको दूसरी बार लगाएंगे। जब तक हमारे जितने भी पीस है कॉर्नर येलो के वो सही जगह पे नहीं आते, तब तक हमें यही एल्गोरिथम बार बार लगानी है। ओके, इनको ऊपर यू को, ओके, तो मुझे लगता है अब हमारे जितने भी पीस हैं वो सही जगह पे लग चुके हैं। जैसे कि रेड के साथ रेड, ग्रीन और येलो, रेड, ऑरेंज और येलो, ठीक है। ऑरेंज, ब्लू और येलो। तो अब हमारा रूबिक्स क्यूब ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। बस खाली 3 पीस जो हमारे सही जगह पे लगे हुए लेकिन सही तरह से नहीं लगे हुए, इनको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने पूरे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते उस वक्त येलो को टॉप पे रखा था। अभी हमें उसको बैक पे रखना है, यानी कि नीचे रखना है, ठीक है, इस तरह से। और हमारा जो ये वाला पीस था ये सॉल्व हो चुका था, लेकिन अगर कोई पीस सॉल्व नहीं भी होता है तो भी ठीक है, हमें इस रूबिक्स क्यूब को कोई भी एक पोजीशन में पकड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा राइट हैंड एल्गोरिथम लगाना है तब तक जब तक ये पीस यहाँ पे सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। ओके, यू आर फ्रैंक यू फ्रैंक, ठीक है। ये हमारा पीस यहाँ पे लग चुका है। अभी इसको एक बार आगे करेंगे। ये भी हमारा पीस यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। तो फिर इसको एक बार आगे भेजेंगे। ये पीस को हमें सही तरह से लगाना है, तो वही वाला एल्गोरिथम आर फ्रैंक यू फ्रैंक, ठीक है। और एल्गोरिथम पूरा लगाना है, ऐसा नहीं कि एक बार ये यहाँ पे आ गया तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लास्ट में हमारा पूरा एल्गोरिथम लगाना है। उसके बाद एक और हमारा पीस बच गया, आर फ्रैंक यू फ्रैंक, आर फ्रैंक यू फ्रैंक। ओके, ये हमारा लास्ट पीस भी लग गया और हमारा रूबिक्स क्यूब जो है वो सॉल्व पोजीशन में आ चुका है अब। ओके, रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते टाइम जो हमारे लास्ट ईयर हम लोग जब भी लगाते तो हमें, जैसे कि ये पीस हमारा सॉल्व है, इसको हमने पहले लगा लिया, तो अब हमें अपने रूबिक्स क्यूब के पोजीशन को मतलब चेंज नहीं करना है।
जैसे यहाँ से ये एल्गोरिथम नहीं लगानी, ठीक है। जो अपना जो ऐसे था उसको वैसे ही पकड़ना है और इस पीस को यहाँ पे लाना है, फिर उसको यहाँ पे सोल्व करना है, ठीक है। तभी हमारी ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है गाइस, काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, तो थोड़ा बहुत लाइक कर देना और चैनल के साथ बने रहना। अभी मैंने नया नया चैनल स्टार्ट ही किया है, मैं और भी बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ चैनल पे, बस सब्सक्राइब करते रहना यार।